I passed my NLE exam on my first attempt on March 2022 and I received a lot of messages के NLE के बारे में बताएं, how to prepare for it, आपने किस तरह स्टडी की, the resources you use और आपकी क्या रूटीन थी। फिर एग्ज़ाम डे पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस NLE में आए और जो ऑनलाइन सिस्टम था उसमें कोई फॉल्ट्स तो नहीं थे, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था। एनी एडवाइस फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने अभी NLE एग्ज़ाम में अपेयर होना है। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट वीडियो जिसमें मैं स्टार्ट से के NLE के लिए प्रेप स्टार्ट मैंने किस तरह की, टू द रूटीन मैंने फॉलो की एंड टिल द एग्ज़ाम डे पे मेरा क्या एक्सपीरियंस था। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन फर्स्ट के NLE को पास करने के लिए मेरी मोटिवेशन क्या थी। एज़ ऑल ऑफ़ यू नो कि ये पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये एग्ज़ाम्स क्लियर करके एक लाइसेंस आपको मिल जाएगा बस, वो पहले भी मिलता था इस एग्ज़ाम के बगैर। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ऐसा भी नहीं है कि आपको FCPS ओमिट हो जाएगा, आपको FCPS पार्ट 1 पार्ट 2 भी देने पड़ेंगे और आपको ट्रेनिंग भी इसकी बेस पे नहीं मिल रही। सो इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा एग्ज़ाम। और इसकी जो PMC बताती है कि इसको एग्ज़ाम को रखने के जो सिग्निफिकेंस है वही है कि इक्वालिटी आ जाए पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स, प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स FMGs के दरमियान। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पहले भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के लिए डिफरेंट एग्जाम देते थे, लेकिन पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स नहीं देते थे। नाउ द PMC गेव द सजेशन के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ग्रेजुएट होना स्टार्ट हो गए हैं, जबकि ट्रेनिंग सीट्स बहुत कम है एंड इट इज़ अ फैक्चुअल थिंग। अगर आप 10 साल पहले जाएँ तो बहुत कम डॉक्टर्स हर साल प्रोड्यूस होते थे, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इतने ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं जो हर साल डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जबकि जो ट्रेनिंग सीट्स है वो उतनी की उतनी है जितनी 10-15 साल पहले थी। सो द गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट अ फिल्ट्रेशन सिस्टम जिसमें मज़ीद फिल्ट्रेशन हो सके जो इतने ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एनीवेज इतने ज़्यादा कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में मोटिवेशन लेके आना कि NLE के लिए तैयारी की जाए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। सो इन द स्टार्ट मुझे काफ़ी अपने आप को समझाना पड़ा कि नहीं NLE एग्ज़ाम अब देना है। पहले तो हर कोई कह रहा था कि NLE एग्ज़ाम रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं देंगे, लेकिन इवेंचुअली सबको एक्सेप्ट करना पड़ा और अब NLE एग्ज़ाम ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो गया और वो सबको देना पड़ेगा। सो NLE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले 2 मोटिवेशन थी। एक ये कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के लिए मुझे या लाइसेंस लेने के लिए NLE एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सो एक ये मोटिवेशन थी। दूसरी मोटिवेशन ये कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी प्लैब USMLE एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं तो आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, विच मीन्स कि आप अपनी होम कंट्री जहाँ से आपने अपना मेडिकल स्कूल या MBBS किया है, आप उस कंट्री में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपके पास उस कंट्री में मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस लेने के लिए आपको NLE पास होना ज़रूरी है। तो ये सेकंड मोटिवेशन थी कि अगर MBBS अपनी कंट्री में कर लिया तो अपनी कंट्री का लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके बाहर जाने के भी प्लान है लेकिन आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस तो होना चाहिए। सो दूसरी मोटिवेशन ये थी। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड द बेस्ट टाइम टू टेक द एग्जाम, बिकॉज द चॉइस ऑफ टेकिंग योर एग्जाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। फर्स्ट फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू PMC देयर विल बी 200 MCQs, जिसमें से 40 MCQs अप्लाइड बेसिक्स होंगे एंड 140 MCQs अप्लाइड क्लिनिकल होंगे। फॉर पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट इट्स मीन कि आपके जो फर्स्ट 4 ईयर ऑफ MBBS है उसमें से 40 MCQs आएंगे एंड द फाइनल ईयर जो आपकी है उसमें से 140 MCQs आएंगे। आई विल राइट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ MCQs इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ऑल द 5 years ऑफ MBBS ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक दैट आउट। एनीवेज द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इज़ डिफरेंट फॉर पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। फॉर पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स वी ऑलरेडी नो द सिस्टम, हमें पता है कि हमने 5 years ऑफ MBBS में 5 प्रॉफ्स दिए हैं एंड हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस मोस्टली किस प्रॉफ में आते थे। एंड देयर इज़ अ Pareto Principle which is 80-20 rule, that 80% of the paper always come from 20% of the content. एंड वी ऑलरेडी नो कि फर्स्ट ईयर में हमने जब प्रॉफ दिया था तो कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सेम वे ऑल द 5 years ऑफ MBBS वी ऑलरेडी नो कि लंग्स का या रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें से कौन सी डिजीज़ कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकिक्टेसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, दीज आर द डिजीज़ विच आर कॉमन इन पाकिस्तान। और इसी के जो डिजीज़ कॉमन होती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉफ में भी आते होते हैं। इन शॉर्ट पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स नो द सिस्टम, तो उनके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट है। ऑन द अदर हैंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स डोंट नो द सिस्टम, उनको नहीं पता कि यहाँ पर 5 प्रॉफ्स जो हमारे होते हैं MBBS में किस तरह के होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। दे हैव नॉट गॉन थ्रू द वाइवा प्रेशर जो पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स थ्रू आउट द MBBS गुजरते हैं। एंड आई हैव टॉक टू 2 to 3 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, और मैंने उनसे पूछा है कि उनका MBBS एक्सपीरियंस किस तरह होता है चाइना में, एंड द फीडबैक आई रिसीव इज़ वेरी वेरी डिफरेंट।
किसी मेडिकल ग्रेजुएट्स का चाइना में एक्सपीरियंस मेडिकल स्कूल का बिल्कुल डिफरेंट होता है, किसी का बिल्कुल डिफरेंट होता है। रशिया में जो मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। काफ़ी चाइना में मेडिकल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये बता रहे थे कि उधर फेल होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब स्टूडेंट्स वहाँ पास होते हैं। कुछ मेडिकल स्कूल्स में क्लासेस रेगुलरली होती हैं और वो कंपलसरी होता है अटेंड करना और 70+ अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर। कुछ मेडिकल स्कूल्स में क्लासेस होती ही नहीं है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और वो अटेंड करना ना अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता। कुछ मेडिकल स्कूल के साथ हॉस्पिटल्स अटैच होते हैं, वहाँ पर हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। कुछ मेडिकल स्कूल के साथ हॉस्पिटल अटैच ही नहीं होते और उनका हैंड्स ऑन पेशेंट का इंटरेक्शन ही नहीं होता, क्लिनिकल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का और हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न द स्ट्रेटजी इज़ डिफरेंट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वर्सेस पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज टू यूज़ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम फॉर बोथ पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड द रिसोर्सेज आई यूज़ दैट हेल्प मी टू पास द NLE एग्जाम। एंड बिफोर गोइंग इनटू दिस सेक्शन आई वांटेड टू क्लियर अ पॉइंट इसके जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसके 3 लेवल्स होते हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ द फाउंडेशन और बेसिक, जिसमें आपको पता हो कि आपकी एक बेस है उस एग्ज़ाम की, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता है। सेकेंड स्टेप ये आता है कि आप उस बेसिक कोर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट मॉक टेस्ट करते हैं टू टेस्ट द नॉलेज कि आपका वो जो नॉलेज है, बेस नॉलेज, वो वाकई आपको आता है या उसमें कुछ वीकनेस है या कुछ स्ट्रेंथ है उसके अंदर। एंड जो थर्ड आता है वो रीटेस्टिंग योर स्किल्स। तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं फॉर ऑल द पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो बेसिक कोर नॉलेज है वो आपको आता है। आपने 5 ईयर MBBS, इफ़ एनी मेडिकल स्टूडेंट जिसने 5 ईयर्स ऑफ MBBS में 70% 60% मार्क के साथ पास किए हैं, आपने फेल नहीं किया कोई, तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपको बेसिक कोर नॉलेज आता है। इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको रिकॉल करने में आपको इशू हो रहा हो, आप वो भूल गए हो, लेकिन आपने वो पढ़ा हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आपके लिए एक बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है। कीप इन माइंड कि आप फाइनल ईयर ऑफ MBBS पास करने के बाद आप एक डॉक्टर हैं और आप एक डॉक्टर किसी भी जगह पर जाते हैं तो कोई भी आपसे मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। सो यू हैव टू बी गुड एट रिकॉलिंग स्टफ कि आपने कोई चीज़ फार्माकोलॉजी में कोई ड्रग पढ़ी थी 3rd ईयर ऑफ MBBS में, तो वो आप किसी को बता सकें, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आपको पता हो। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपकी जो बेसिक कोर नॉलेज है वो आपको आता है, आपने 5 प्रॉफ्स पास किए हुए हैं एंड यू हैव द बेसिक रिक्वायर्ड नॉलेज। Now what you have to do is you have to start from the second step, which is to test your core knowledge. आपने क्या करना है कि core knowledge को टेस्ट करने के लिए आपने PMC के mock test हैं, आपने वो mock test करने हैं। There are 10 mock test, एक mock test में 200 MCQs हैं and total 10 mock test में 2000 MCQs हैं। I will link all the 10 mock tests with their answers in the description. आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक से वो 10 के 10 mock tests डाउनलोड कर लें। They will be in a PDF form और आप वो 10 की 10 PDF अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम। हर एग्ज़ाम की एक लैंग्वेज होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट USMLE, इफ़ यू टॉक अबाउट प्लैब, तो यू विल नो कि एक एग्ज़ाम की लैंग्वेज है। देयर आर 20% ऑफ द कंटेंट जिसमें से 80% पेपर आ रहा है। हर एग्जाम में ऐसे होता है, द परेटो प्रिंसिपल। इसी तरह NLE एग्जाम में भी है। व्हाट आई हैव गेस्ड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस के PMC ने एक क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पूल बनाया हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट 5000 to 6000 MCQs हैं एंड उसी पूल में से 2000 MCQs उन्होंने मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं एंड जो बाकी 4000 5000 क्वेश्चन है वो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, दिसंबर अटैम्प्ट, अगस्त अटैम्प्ट, मार्च अटैम्प्ट। तो जिन बच्चों ने वो 2000 MCQs मॉक टेस्ट वाले किए होंगे, दे विल नो जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते होंगे and they know the language. So the number 1 resources for Pakistani medical graduates is mock test. जितने भी PMC के mock test हैं वो आप सब करें, लिंक में सारे mock test होंगे, उनको डाउनलोड कर लें और वो बिल्कुल 10 mock test को कंप्लीट करें, 2000 MCQs की प्रैक्टिस करें। And the second high yield resource for you is the past NLE MCQs. And past NLE MCQs डिफरेंट जगहों से आपको मिल सकते हैं। The number 1 resource is medical, MEDICALL। ये एक प्ले स्टोर पे ऐप है। इस ऐप के अंदर डिफरेंट एग्ज़ाम्स के ना पास्ट पेपर्स होते हैं। इसी तरह NLE के भी पास पेपर्स इस पे हैं एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इस ऐप को यूज़ किया और इससे पास पेपर किए हैं एंड दे सेड कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। इसी तरह पास पेपर जो होते हैं NLE के, वो आप डिफरेंट फेसबुक पे ग्रुप्स में आप सर्च करें, जैसे NLE लीक्स है, इस तरह के 2-3 ग्रुप्स हैं, उस पर भी वो पेपर्स अपलोडेड हैं। आप वो वहाँ से पेपर्स डाउनलोड कर लें और आप ना पास NLE के MCQs की प्रैक्टिस करें। व्हाट यू आर डूइंग इज़ के आपने एज्यूम कर लिया कि आपका एक बेस कोर नॉलेज है आपके पास, आपने बस उसको टेस्ट करना है। आप उसको टेस्ट करने के लिए स्टेप नंबर 2 से आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं और आप डिफरेंट NLE के पास पेपर के MCQs कर रहे हैं और आप अपने कोर नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस आप अपने NLE एग्जाम की
प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के उनको किस तरह से प्रिपरेशन करके NLE को पास करना चाहिए। सो ड्यूरिंग माई हाउस जब मेरे 3-4 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे एंड आई हैव सीन दैम जिन्होंने मेरे सामने एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरे साथ ही NLE के एग्ज़ाम दिया और उसको पास किया। एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने उनको कॉल करके उनको पूछा भी कि उन्होंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, कौन सी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल थी, कौन चीज़ें हेल्पफुल नहीं थी। एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दैट नाउ। सो सब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने जो स्टेप नंबर 1 था जिसमें एक बेस कोर नॉलेज होता है जो पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स ने स्किप किया था, उन्होंने उसको स्किप नहीं किया। उन्होंने पहले अपनी बेस फाउंडेशन भी बनाई। फॉर दैट उन्होंने 2 बुक्स को पढ़ा। द फर्स्ट वन इज़ USMLE स्टेप 1 फॉर अप्लाइड बेसिक्स एंड द सेकंड वन इज़ USMLE स्टेप 2 फॉर अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बुक्स है और ये 2-3 मंथ्स में नहीं पढ़ी जा सकती अलॉन्ग विद योर हाउस जॉब। सो इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हैं। दीज 2 आर द प्राइम बैकन ऑप्शंस जिसको आप टॉप पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली जल्दी में उसकी प्रिपरेशन करनी है तो जो अदर ऑप्शन है वो है एक डिम्स के नोट्स, DIMS नोट्स। मैंने ना ये नोट्स कभी देखे नहीं हैं बट a lot of foreign medical graduates told me कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे उनके लिए। एंड द थर्ड वन इज़ NLE Essence। मैं सबको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप इनको देख सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। सो ये 3 रिसोर्सेज हैं, एक तो USMLE वाली बुक्स हैं, फिर डिम्स नोट्स हैं और एक NLE Essence है। ये बुक्स को वो पढ़ के पहले उन्होंने अपनी एक बेसिक नॉलेज, एक फाउंडेशन बनाई। उसके बाद दे सेम जैसे पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स ने किया, उन्होंने NLE के मॉक टेस्ट किए और उसके बाद जो पास्ट NLE के MCQ से उनकी प्रिपरेशन की और फिर उन्होंने अपना एग्जाम दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने खुद NLE की प्रिपरेशन किस तरह की और जब NLE का एग्जाम आया तो मेरी क्या रूटीन थी। मैंने स्टार्ट से ही माइंड बनाया हुआ था कि मैं अपनी 3rd या 4th रोटेशन ऑफ हाउस में NLE का एग्जाम दूंगा। मेरी फर्स्ट रोटेशन पीडियाट्रिक्स की थी, सेकंड मेरी जनरल सर्जरी की थी, थर्ड मेरी ऑब्स एंड गायनी की रोटेशन चल रही थी जिसके दरमियान मैंने NLE का एग्ज़ाम दिया। तो जैसे ही मार्च आया, मार्च में मेरा एग्ज़ाम था, मैंने रजिस्टर कर लिया एंड आई हैड ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज़, 1 मंथ पूरा पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट आई डिड फॉर माई प्रिपरेशन, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरी बेसिक्स जो हैं वो मैंने अपनी रिकॉल मेमोरी पे मैंने उस पर यकीन किया कि मैं रिकॉल कर लूँगा और मैं सेकंड स्टेप से जो मॉक टेस्ट हैं उनको सॉल्व करने से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने सारे मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लिए, अब मैंने उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट 15 डेज़ में मेरी सर्जरी की रोटेशन एंड पे चल रही थी। 15 मार्च को मेरी रोटेशन सर्जरी की एंड हुई एंड उसके बाद मेरी ऑब्स की गायनी की स्टार्ट हुई और मार्च के एंड में मेरा एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट 15 डेज़ में मुझे बहुत कम टाइम मिला पढ़ने के लिए, सर्जरी काफ़ी हेक्टिक रोटेशन है। सो आई डिड 1 to 2 मॉक टेस्ट ओनली, लाइक 200 to 400 MCQs मैंने सिर्फ पहले 15 डेज़ में किए। उसके बाद जब ऑब्स एंड गायनी की रोटेशन आई तो वो रिलेटिवली ईजी थी, लेकिन स्टिल मैं डेली हॉस्पिटल जा रहा था और मुझे कम टाइम मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 20th मार्च गुजर गई, फर्स्ट 5 डेज़ में मैंने 1-2 और मॉक टेस्ट किए हुए थे। तो सिर्फ 10 दिन रह गए थे एग्ज़ाम में और मैंने सिर्फ 4 मॉक टेस्ट किए हुए थे। फिर आई गॉट सीरियस और मैंने आखिरी 10 दिन में रोज़ाना एक मॉक टेस्ट करना स्टार्ट शुरू किया और बाय द एंड जब 3 दिन रह गए थे आई थिंक मॉक टेस्ट में, तो मेरे 7 से 8 मॉक टेस्ट हो गए हुए थे। स्टिल 2 मॉक टेस्ट रहते थे। फिर आखिरी 2 दिन मैंने हॉस्पिटल से ऑफ लिया और मैंने उनमें एक्सटेंसिवली मॉक टेस्ट कंप्लीट किए अपने। जब मेरे 10 मॉक टेस्ट हो गए तो फिर मैंने NLE के जो पास्ट MCQs थे उनको सर्च आउट किया, मेडिकल ऐप में देखा और डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में मैंने उनको सर्च आउट किया और मैंने वो पास्ट MCQs जितने भी मुझे मिले मैंने किए। ऑलमोस्ट 500 to 1000 के राउंड मुझे पास्ट MCQs मिले थे। मेरे पास अभी वो नहीं है, वरना मैं उनको भी लिंक में ऐड कर लेता। वो आपको खुद सर्च आउट करने पड़ेंगे। मैंने उनको किया एंड मैंने फिर अपनी इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव किया और अपनी रिकॉल सिस्टम पे बिलीव किया कि मैंने प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा MCQs कर ली, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि मैंने बुक्स ओपन करके नहीं पढ़ा और पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में, लेकिन आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे आप, फेल हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे, मर तो नहीं ना जाएंगे आप। तो जब भी एग्ज़ाम आते तो मैंने खुद 5 ईयर में भी प्रॉफ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, आप दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे। वो जो भी मिस्टेक होती है वो रेमेडी उसकी हो जाती है। सो इस तरह की बातें करके अपने आप को मोटिवेशन दी, समझाया और मैं एग्ज़ाम में चला गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.